चलिए बुआ एक्सरसाइज। हाँ ऐसे कर दो, बंद कर दो, मारकर। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज। कितना? तो 1.1 है। इसे हटाइए। 1.1 रहने दीजिए उसको, यहाँ ऐसे रखिए। ऐसे रखो, दिल रहना। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है आपको खाली जगह में भरना है। ठीक। किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल कितना होता है? कोई परिमेय संख्या रहे और उसका गुणात्मक विलोम का गुणनफल कर रहा है। तो मान के चलिए कि आपका 2/3 हो गया, कोई परिमेय संख्या हो गया। ठीक। 2/3 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि इसको गुना कीजिए कितना से? तो गुणात्मक प्रतिलोम से। तो बताइए गुणात्मक इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 3/2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बताओ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो आपका 14 के पहला आंसर कितना हो जाएगा? दिमाग एकदम खत्म हो रहा है। ये कट रहा है, एक मरतबे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 0 होगा ये। इस अथी टाइप से भले आपका दिया हुआ रहता तो ये 0 होता है, सॉरी, ये वाला 0 होता। 2 में से 2 गया 0। 4 का तो होगा। हम्म, कौन? चले देखो आगे है आपका धनात्मक किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम। कोई धनात्मक है मतलब प्लस में है, कहने का मतलब है कि प्लस है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है। तो बताइए क्या होगा? ये धनात्मक ही होगा कि ऋणात्मक हो जाएगा? धनात्मक ही होगा। खाली तो बट्टा में ना उल्टा पुल्टा होता है, तो धनात्मक होगा कि नहीं होगा? होगा ना धनात्मक। चलिए आगे है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, विलोम चाहे प्रतिलोम, बताइए क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा, है ना। पहले से मान के चलिए कि आपका क्या है? माइनस है। इसको उल्टा कर दोगे 3/2 तो यो तो माइनस ना कहेगा। यदि आपको बोलता कि -2/3 का योज्य प्रतिलोम, है ना, तो क्या हो जाता? ये धनात्मक हो जाता। लेकिन यहाँ ऋणात्मक ही होगा। उल्टा पुल्टा कीजिए, बट्टा में हो रहा है केवल। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। आगे है परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, सीधा सीधी नहीं हो जाएगा आंसर। तो चलिए बताइए पहला का आंसर कितना होगा, अति दूसरा कितना होगा आंसर? तो दूसरा का आपका हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या का, तो यहाँ पर धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा के हो जाएगा आपका ऋणात्मक। आंसर में आपका हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक। आगे क्या है? नहीं। चौथा क्या होगा? नहीं होगा, होता ही नहीं, सीधा सीधा काम खत्म। आगे क्या है? बोल रहा है कि पचमा, है ना। पचमा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, पचमा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पचमा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक क्या है आपका? 1 है और दूसरा क्या है? -1 है। तो बोल रहा है कि 1 और -1 का गुणात्मक विलोम क्रमशः कितना होगा? तो 1 के गुणात्मक विलोम 1 ही होगा और -1 के कितना होगा? -1 ही होगा। समझ में आया? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा कितना है? पचमा है ना, तो पचमा का हो जाएगा 1 और -1। हो गया क्लियर? आगे है। हाँ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 के -1। अब देखिए ये समझाने के लिए आपको हमको समझाना पड़ेगा सूत्र वाला बात। जैसे में देखिएगा ये 2 है ना, नहीं तो ABCD के अक्षर मान लीजिए। ये A है, A की पावर यहाँ पर कितना है?
माइनस में कितना है, एम है। माइनस में क्या है, एम है। तो माइनस में एम है, तो माइनस को हटाने के लिए, प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बट्टा करना पड़ता है और ए पर पावर प्लस में एम। समझ में आया। इसी तरह से मान के चलिए 2 पर पावर माइनस 3 है, 2 पर पावर माइनस 3 है। अब इसे क्या करने के लिए, प्लस करने के लिए, जो हाथ में पावर में माइनस है उसको प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा 1/2 के पावर 3। देखिए प्लस में हो गया ना, माइनस क्या हो गया, भाग गया। यहाँ तक सबको की समझ में आया। एक वो आप लोग बता दीजिए कि इसका मान कितना होगा, जल्दी बताइए। अच्छा इसका मान बोलेगा, ये तो घाते के रूप में आया और क्वेश्चन में बोलता है कि इसका मान ज्ञात करें, जैसे सरल करें, मान ज्ञात करें, तो कितना कहते आप, इतना तो कह देते। उसके बाद आप 1/2 यानी 1/8 फाइनल आंसर होता। होता कि नहीं होता, आवाज है ना ठीक ठाक, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बताइए ये कितना है आपका, तो 6 के माइनस पावर में कितना है, 2 है। तो चलिए बताइए तो कितना होगा, बोलिए। हम्म? अच्छा थोड़ी के बाद कुछ देरी वेट कीजिए। चलिए बताओ। हाँ चलिए बताइए कितना होगा। हम्म, कितना, कित बताइए, कौन बच्चा बताएगा दोनों में से कोई। चलिए तुम बताओ, बैठ जाओ, समझ गए हम। कितना, ओनली 36, केवल 36। तुम बताओ, 1/36 देख लेते हैं, बैठ जाइए। बताइए इसको हम ऐसे कर देंगे, 1/6 पर पावर 2 बोल सकते हैं। एकर मतलब कि 1/6 × 6 होगा। वाह गुड, बहुत अच्छा। कितना ना आएगा, अब वो कितना बोल रही थी, 3। कौन हिसाब से 3 बोल रही थी, दिमाग में से तनी दिमाग के बढ़िया से सरफ से धो के, शैम्पू से धो के सुखाओ उसको, ठीक ना, तब जाए काम करने लगेगा। समझ गए ना। चलिए इसका समाधान हो गया आपका। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे भी दे दे और ऐसे भी दे दे। बोलिए ऐसे दे सकता है कि नहीं, ऐसे दे सकता है ना, ऐसे दे देगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ बनाइएगा 1/2 के पावर 3 और प्लस 1 है ना कितना, 3 के पावर 2। बोलिए ऐसी होगा ना। एकर मतलब कि आपका 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 बार गुना में तो 8 हो जाएगा, और प्लस 1/9। बोलिए यही होता होगा ना। अब यहाँ से एलसीएम निकाल के आप आराम से इसको हल कर दीजिएगा, भिन्न के जोड़ बना लीजिएगा, बन जाएगा ना आराम से। चलिए ये तो बात हो गया। चलिए आगे एक और थोड़ा सा बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक ना, वो भी समझ लीजिए, ये काम आपको आएगा। ये सब कुछ दिमाग में फिट हो गया ना, बोलिए कि कोई दिक्कत। चलिए 2 के पावर मान के चलिए आपका एम है, और गुना में 2 के पावर यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एन है। ऐसे दे दिए, चाहे अंक में ले, पहले अक्षर में ले लीजिए, ए के पावर एम अगुना ए के पावर एन। ठीक, देखिए गुना में है, गुना में है ना, और आधार आधार क्या है, बराबर है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। एकर मतलब कि ए के पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। बोलिए यही होगा ना। हाँ, इसी तरह से 2 के पावर 3 रहेगा अगुना 2 के पावर 4 रहेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 प्लस 4 होगा ना, ये भी जुट जाएगा ना कि 2 के पावर 7। फाइनल आंसर कहेगा तो फिर 2 गुना में के बार, बोलिए 2 गुना में के बार 7 बार, है ना। और नहीं तो घात में कहेगा तो घात में आपका आंसर इतना ही रह जाएगा। आया बात समझ में, घात में आंसर आपका इतना ही रह जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ जल्दी। हाँ चलिए, अगर मान के चलिए 5 के पावर 0 हो गया, तो 5 के पावर 0 के मतलब 1, 3 के पावर 0 1, 2000 के पावर 0 1, यानी कितनों के पावर रहे 0 में उसका मान कितना होता है, बस। ठीक, आगे बढ़े ना, कि अभी पीछे रहे, बता दीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, एक और देखिए इसी तरह का 7वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 7वां। तो चलिए 7वां क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिले है कि -5/7 के होल पावर कितना है, जल्दी बताओ। -1 है,
बताइए इसको प्लस करने के लिए क्या करें हम, 1 बटा कर दें। हाँ। चलो देखिए आगे देखिएगा ये कितना हो जाएगा बुआ, तो ये आपका हो जाएगा -5/7 के होल पावर 1। 1 के नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते है ना। इसको नहीं भी घेर सकते हैं तो कोई दिक्कत है बताओ, क्योंकि 1 था ना, तो नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए बताओ, इसको 1 गुने ये 7/-5 हो जाएगा, यानी -7/5 होगा आंसर, होगा ना। के माँ के बताइए, 14 के 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तुम चाहे माइनस के ऊपर लिखो, बीचे लिखो या नीचे लिखो, समझ गए। चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना कि चलेगा। और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, ठीक। 8 में देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए, 8 यहाँ देते हैं, शांत रहिएगा। 8, 8वां क्वेश्चन में क्या है 8वां क्वेश्चन में क्या है, तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं हम, बोलिए छोड़ दें, ये बना लीजिएगा आराम से। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना, साफ सुथरा से दिखाई दे रहा है ना। निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे, गुणात्मक मतलब वही उल्टा। तो चलिए हम 15 के पहला क्वेश्चन के बात करते हैं। तो 15 के पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर पहले लिखिए, और आपका दिया गया है 15, 15 दिया गया है ना। तो 15 के बताओ क्या लिखे हम, गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। सॉरी 17 है 17 है। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम लिख दे, इसलिए आपका गुणात्मक, है ना। हाँ कहाँ, ये गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 17 के, तो 17 ही जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वास्तव में है कितना, 17/1 है, एक छिपा हुआ रहता है ना, तो एक उल्टा कर दो, हो गया ना आंसर। चलिए बताओ, ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा आपका। छोड़ देते हैं, एक ही बार आते हैं 7वां क्वेश्चन में ना, एक ही बार 7वां क्वेश्चन, क्योंकि सब इजी है तो छोड़ दिए, सब हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं कितना, तो 2/5, 2/5 अगुना में कितना है, 4/9 है। बोलिए, ये पहले बताइए कि इसका लिखना क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए गुना है ना, बोलिए कटेगा, तो 4×8 = 9 45। तो चलिए इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम के बात करते हैं, तो बताओ 45/8 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। एक 11 वाला को ले लेते हैं, केमा के 11 ले लेते हैं, ठीक। चलिए 11 वाला देख लीजिए। 11 में क्या है कि -1 अगुना में कितना है, -2/5, यही है ना। चलिए अब बताइए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस, 1 से गुना होगा तो 2/5 के पांचे होगा कि नहीं, हाँ। इसलिए आपका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा इसका, गुणात्मक प्रतिलोम, तो उल्टा कर दें, बताओ कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये आंसर। बोलिए बन जाएगा पूरा, चलिए गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक के बाद 16 में आ जाते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 16, 16 में है कि 38 रखिए, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करे। ये बोल रहा है कि कहाँ गया, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 6/13, 6/13 को कितना, तो -7/16 के व्युत्क्रम से, है ना, व्युत्क्रम से मतलब उल्टा से गुणा करना है आपको ना। तो बताओ कितना हो जाएगा गुणा, 16/7 होगा, जल्दी बताओ माइनस में, बोलिए होगा या नहीं होगा, कटेगा, नहीं कटेगा।
तो बताइए कितना हो जाएगा? 16 × 5 वाह 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 वाह। हट, हाँ 16 × 5 = 80 और 16 छक। हाँ तो हम तो 16 × 5 बोल रहे थे ना। ओह, अब हम बोलेंगे क्या था, आप क्या बताइए। देखिए आप 13 में 7 से गुना कीजिए। तो 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौको 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91। यही ना होगा? बताइए माइनस होगा, यही ना? तो ये होना चाहिए क्या, ये आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केमा के है ये 16 के ना? ठीक है, आ जाइए एक के बार 17 क्वेश्चन में आइए, है ना? 17 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 17 में है कि उचित गुना गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना? उचित गुणधर्म जो नियम है, रूल नियम है, रूल नियम के हिसाब से बताइए चप्पल किस में पहना जाता है, बताओ? पैर में पहना जाता है, अब हाथ में नहीं पहनना है आपको, समझ गए ना? रूल नियम से चलना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक? ध्यान से देखिएगा। कितना आपका लिखा हुआ है बउआ? तो 2/5 गुना में कितना है? -3/7। फिर क्या है? -1/14। फिर कितना है? -3/7 गुना 3/5। क्लियर है ना? तो चलिए एक नियम होता है, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, होता है ना? तो पहले काकर क्रिया करना है। तो बताइए कटेगा, ये कटेगा? यहाँ पर काम कीजिए, पहले कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, तो 3 दूनी 6 / 7 × 5 = माइनस में ना, माइनस जहां रख दो। चलिए बीच में रख दिए माइनस, ठीक हो गया। चलिए माइनस यहीं रख दो, कोई दिक्कत। अब बताइए, अब बताइए, यहाँ भी माइनस है, -1/, कितना रखो? 14। लेकिन यहाँ पर पहले काट के देखिए, कटेगा? तो चलिए माइनस लिखिए, 3 × 3 = 9/7 × 5 = 35। कैसे? 25 किससे होगा? 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 होगा ना? नहीं, ये आप ये इसे सोच रहे हैं ना, ऐसे मत सोचिए। चलिए देखो यहाँ, अब बताइए, ये एलसीएम सबके लेना है। 35, 14, 35, ठीक? बोलिए कितना से होगा? 2 से कटेगा, ये वो कट रहा है, नहीं काटेंगे। 3 से कटेगा, चलिए 5 से कट जाएगा, हाँ 5 × 7 = 35, 14 के 14 होगा, और 5 × 7 = 35। अब बताओ कितना से कटेगा? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7, कितना हो जाएगा? 14 × 5 = 70 होगा, है ना? कितना हो जाएगा? 70। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 70, 70 हो गया। 35 दूनी तो 6 दूनी 12, माइनस में होगा ना? फिर माइनस लेते हैं, 14 × 5 = 70, तो 5 होगा माइनस। 35 दूनी 70, 9 दूनी 18, यही ना? ऊपर देख लीजिएगा, सब माइनस में है तो सब जुटेगा घटेगा? सब एक जात है तो जुटेगा ना? तो बताइए 12 × 5 कितना होता है? तो 17 दूनी 1, माइनस में 35/, 35 का 35 और 35 दूनी 70, -1/2, कितना मिलता है आंसर? केमा बनाए हैं, सही है ना? चलिए गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हम लोग, है ये बगल में बगल में है। चलिए बताओ, अब हम केमा क्वेश्चन चलेंगे, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, रूल नियम के हिसाब से चलना है आपको। बोलिए यहाँ तक ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ चलिए एक हम 18 की बात करते हैं। तो चलिए आप 18 भी देख लीजिए। 18 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बन जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं कि 18 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित को क्या करना है? सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ सोल्व दे दीजिए, है ना? सोल्व करने के बाद आपको लिखना है कितना? -3/5 गुना में ना, -10/9 और गुना गुना
21/4 है माइनस में ना, और गुना -6 यही है ना। चलिए बताओ, सब गुना ही है ना, कोष्ट के हटा दो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। -3/5 गुना -10/9 गुना 2/-4 अगुना में -6। चलिए बताइए कटेगा? हाँ कट जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ -1 है, समझ गया ना, -1 से कटेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये -2 हो जाएगा ना। आइए देखिए, माइनस माइनस कैंसिल करते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 फिर यहाँ कैंसिल, कितना आया, यहाँ माइनस बचल है ना, माइनस यहाँ, हाँ तो फिर माइनस यहाँ भी है गो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आएगा, हाँ केमा के है 18 के, आ 2 है ना, 18 के पहले क्या है, 2 है। ए रुक जाइए, रुक जाइए, देखिए तो कितना है, 21 आपको लगता है कि आएगा, लो पीने से जानते हो ना, पामर हो गया, देखिए पामर कैसे हो गया, क्योंकि बुआ यहाँ पर 21 देले है, हम 2 लिख दिए। आए देखिए, ये ताकत वाला चीज है, ये पी लिए तो हमको पता लग गया, तुरंत दिमाग खुल गया। देखिए यहाँ 21 है, हम लिख दिए हैं कितना, तो यहाँ 2 लिख दे ऐसे, हाँ चलिए देखो अब ठीक है, बताइए आंसर हो गया, हैं। चलिए बुआ देखो वैसे निकाल लो, खाली सब मैंने पॉइंट के रखेगा, सब निकाल के। अच्छा 19 के बोल रही है, क्या कह रहा है, जांच करने के लिए बोला जा रहा है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है। आते हैं 19 क्वेश्चन के पहला, ठीक। क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको चेक करना है x गुने वाई, तो y गुने भी कितना, x, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, समझ गए। तो पहले हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से पहले अगर ज्यादा हो सके तो ले लेते हैं पहले x का मान। बताओ x का मान तुम्हारा कितना है, कितना है, 0 है, तथा y बराबर कितना है, 15 -15/4 है, बोले ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों स्थिति में क्या होना चाहिए, आपका आंसर बराबर आना चाहिए, समझ गए ना। इसी को सिद्ध करना है हमको, जांच करना मतलब सिद्ध कर देना है। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x गुने वाई, ठीक है। हाँ बताओ तुम्हारा x कितना है, 0 है, y कितना है, -15/4 है। बताइए किसी भी संख्या से 0 में गुना करने से 0 आता है, तो चलिए बताइए 0 हो गया तुम्हारा। हाँ लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा कितना आया, अब क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होता है y गुने x, तो चलिए तुम्हारा y कितना है, -15 गुने कितना, 0, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बताओ क्या आया, राइट हैंड साइड, है ना। तो लिख दें कि अतः अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका अप्रूव हो गया। बताइए भारी है, नहीं है ना। तो इसी तरह से 19 भी 20 भी सब के सीधी इसी तरह से कर देना है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका कौन विधि से लिखा हुआ है, तो ये आपका सहचर नियम से लिखा हुआ है, देख लीजिए है ना लिखा हुआ। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, 20 वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लीजिएगा, और उसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो एक्स और वाई और जेड के मान रख लीजिएगा, है ना। पहले कोष्ट वाला के घेरना है आपको, है ना, दोनों के अलग अलग घेरना है।
तो चलिए पूरा बन जाएगा। और अगले आपका आ जाइए 21 वाला में, 21 वाला में उसी सिद्ध करना है। यदि आपको बराबर आ गया तो पिछला बार लिख देना है कि था LHS, है ना, यानी LHS बराबर RHS। अगर बराबर नहीं आया तो तुमको बनाने में क्या है, गलत है, आना ही है उसको। समझ में आ गया? उतारिए जल्दी।